अभी मैं समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय कोरिया पे हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरह से एक विकलांग व्यक्ति के नाम पे राशि आहरण होती है राज्य सरकार की ओर से, और उसके बाद यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उस राशि का प्रयोग अपने लिए किया। जो गाड़ी मिलनी चाहिए थी विकलांग को, वो गाड़ी मिली यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और ये बात सत्य है कि ऐसी घटना हमारे ज़िला पे होते रहती है। कहीं ना कहीं जिन गरीब विकलांगों के लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं, वो योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए, मैंने कल उस दिन आपको उस गरीब विकलांग व्यक्ति का पक्ष दिखाया था। आज मैं इस कार्यालय पे हूँ तो मेरे साथ पे वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, और उस व्यक्ति ने जिसने बोला है कि जो गाड़ी उनके नाम से आहरण हुई थी, इन व्यक्तियों ने ये साहब ने अपने ऊपर ले लिया है। सर, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। ये जो आरोप लग रहा है, ये आरोप क्यों लग रहा है आपके ऊपर पे? अब उसकी गाड़ी मैं अपने पास रख के चलवा रहा था ना। ऐसा करना चाहिए आपको। नहीं तो वो तो पैसा उसको हर महीना मिल भी रहा था। देखिए, पैसा देना काम होता है शासन का, पैसा देना मेरे ख्याल से आपका काम नहीं होता है। कितनी सैलरी पाते हैं आप? नहीं, पैसा देना मेरा काम नहीं है। उस गाड़ी को मैं रखा था, गाड़ी उसके नाम पे थी तो मैं चलवा रहा था और पैसा उसको भी मिल रहा था। ठीक है ना? ये सही है? अब मेरे पास गाड़ी थी तो ये सही है, गलत ही बताइए बस। अब मैं इसको कैसे फैसला कर सकता हूँ? आप मैं जज थोड़े हूँ, जज रहेगा वो जज। अच्छा, आप अपने दिल से हाथ रख के बोल सकते हैं कि आपने जो किया सही किया? चलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। अच्छा, चलिए बताइए, उस व्यक्ति के नाम से गाड़ी थी, ठीक है, लगभग 7 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिले। हाँ। जो सहायता राशि थी, इसके बाद में आपने पैसा लगाया, उस गाड़ी को रख लिया, ठीक है। लेकिन वो गाड़ी गरीब व्यक्ति के पास, वो उस विकलांग व्यक्ति के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। फिर आपके पास है? नहीं तो वो तो बिक्री नामा हो गया ना, बेच दिया हो ना। नहीं, वो तो लोन पटने के बाद, उसका लोन पटने के बाद वो तो बेचा, तब तो खरीदे हुए हैं। नहीं, वो गाड़ी तो उस व्यक्ति के पास कभी थी ही नहीं। तो वो कभी लिया ही नहीं तो क्यों कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। गाड़ी वो जो है उसके नाम पे लिया, ठीक है ना, लेने। लेकिन चलवा आप रहे थे? हाँ, चलवा मैं रहा था, है ना? लेकिन प्रॉफिट उसको भी तो हो रहा था ना, हर मंथली प्रॉफिट हो रहा था। मैं उसको पैसा भी दिया हूँ हर महीना। कितना पैसा आपने दिया? हर महीना 1000 रुपया दिया हूँ। और जिस दिन उससे बात हुआ कि मैं जो है ये गाड़ी आप चलवाओ, और मेरा जितना पैसा लगा है इस कागज़ को तैयार करवाने में, तो मैं पूछा कितना लगा है, तो बोला 5000। तो मैं बोला 5000 नहीं, तू 10,000 रख ले। उसको 10,000 दिया। इसके बाद फिर हर महीना उसको 1000 रुपया भी दिया। आपने उसकी गाड़ी रखी। चलिए, मुझे बताइए, अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछो। पूरा किस्त भी पटाया, ठीक है ना। किस्त पटाने के बाद, इसके बाद जो है पूरा किस्त पट गई। इसके बाद फिर वो बिक्रीनामा हुई। बिक्री हो जाने के बाद फिर उसके बाद भी वो पैसा मांगा, तो मैं उसके बाद भी उसको पैसा दिया हूँ। देखिए, आपने पैसा दिया, कहीं ना कहीं आप गलत थे इसलिए आपने पैसा दिया, लेकिन 1000 रुपये आप जो दे रहे थे, हाँ। शायद उस 1000 में ना शायद आपकी ज़िंदगी चलेगी, ना मेरी चलेगी, ना किसी की चलेगी। सही बोल रहा हूँ? नहीं चलेगी 1000 में ज़िंदगी किसी की? तो वो गाड़ी लेके चलवाया भी तो है। गाड़ी लेके चलवाया तो बोला कि मैं नहीं कमा पाऊँगा और ना ही किस्त पटा पाऊँगा, बोला वो। हाँ, इसलिए आपने ले ली। आप सुन रहे हैं, आप बातों को समझिए कि साहब ने बोला कि चलो वो नहीं चला पाएगा तो हम चला लेते हैं बोल के, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं यूज में आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, सर से मैंने इस बात को कंफर्म किया है कि जब से वो गाड़ी आई हुई है, तब से वो गाड़ी कहीं ना कहीं उस विकलांग व्यक्ति के पास में कभी नहीं थी। सर के पास अधिकार था, उन्होंने उसके नाम से आवंटन हुआ था, तो सर ने बोला कि चलो आप गाड़ी मुझे दीजिए, मैं चलवाता हूँ, और आप हर महीने 1000 रुपये लेते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने किस्त का पैसा भी भरा है तो वो गलत किया है। क्योंकि अगर वो योजना सरकार की थी, उस व्यक्ति के लिए थी, तो पहली चीज़ तो गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सर कैसे भर सकते हैं? सर, कितनी सैलरी है आपकी? होनी कितनी सैलरी सर चाहिए गाड़ी उसके पास, सही ना? सर, कितनी सैलरी है? वो अभी सैलरी को मत पूछिए ना, उसको पूछते। एक तब एक पूछो, कितनी सैलरी? 30,000 के समथिंग। और किस्त कितनी थी सर? किस्त 12,000 थी। 12,000 थी। 30,000 की सैलरी है, 12,000 रुपये सर वहाँ पर देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्यों देंगे? बात तो ये उठती है ना
कि अगर गाड़ी मैंने लिया है मेरे नाम से हुई तो सर क्यों देंगे। कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये जो डील की बात कर रहे हैं कि आपस पे या तो ये सही बोल रहे हैं या तो वो सही बोल रहे हैं या तो उस व्यक्ति को गुमराह करके गाड़ी इन्होंने लिया है, कोई तो बात होगी। नहीं, हमने गुमराह कभी नहीं किया उनको, उसको मैं फ्री हैंड छोड़ दिया था। जो तुमको करना हो कर लो, मतलब आपको जो करना हो वो करिए। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं चला पाऊँगा। कहा चलिए, तो ये फिर ये बातें आपको अपने सीनियर को बतानी चाहिए थी, राज्य शासन को बताना चाहिए था। हो सकता है गाड़ी वापस हो जाती, ऐसा ही होता कुछ। नहीं तो हम लोग का पहले उधर राज्य शासन को देने से पहले उससे न बात हुआ है, हितग्राही से न बात हुआ पहले। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि अगर जो योजनाएं गरीब के लिए हैं तो उसको अपने नाम से नहीं कर सकते सर, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहीं पे गलती हुई है कि ये मेरे नाम पे नहीं, मेरे को नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्काउंट मिलता है, जो एक छूट मिलती है गरीबों को, आदिवासियों को और निःशक्त जनों को, वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है। अगर वो हितग्राही के पास सही नहीं पहुंच पाती है राशि, तो कहीं ना कहीं इन जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उस सिचुएशन को अवगत कराएं अपने सीनियर से। इसके बाद में उस पैसे को वापस उस राज्य शासन के अकाउंट पे डाला जाए। ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शासन की ये पैसा तो थी नहीं। किसका पैसा था? शासन की थी नहीं। किसका था? ये जो है NHFBC एक निगम है, उनका पैसा है। निगम का पैसा है, ना कि छत्तीसगढ़ शासन का। हमारा पैसा है, आपका पैसा है? नहीं नहीं, मेरा भी पैसा। हमारा पैसा आप नहीं, देखिए वो पैसा आपका भी हमारा भी है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, क्योंकि हर आदमी टैक्स भरते, आप भी टैक्स भरते, हम भी टैक्स भरते हैं। निगम का है, ये निगम का है। मैं समझ गया, लेकिन निगम कभी भी अपने जेब से पैसे नहीं देती है। निगम पैसे लेती है हमसे, निगम पैसे लेती है टैक्स के रूप में हमसे लेती है। उसके पास आवंटन होता है उस निगम के पास में, वो कहीं ना कहीं पैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस निगम के उसमें देती है कि हाँ इस योजना के लिए आपको रखा गया है, आप ये काम कीजिए। और वो पैसा कहीं ना कहीं हमारा ही होता है और आपका होता है, और यहाँ पर जितनी भी जनता है सबका पैसा होता है। शायद आपका भी टैक्स उसमें जाता होगा। तो इसलिए वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तो कहीं ना कहीं उस पैसे को वापस करना चाहिए था। अभी क्या करेंगे सर उस गाड़ी का? अभी क्या करूँगा मैं? अब जैसे वो आके मेरे से बताए ना, वो तो बता नहीं रहा है मेरे से ना। आके बताता तब ना, कभी तो मिला भी नहीं। जब उसको ज़रूरत पड़ता था तो फ़ोन करता था, इस बार तो फ़ोन भी नहीं किया है। उन्होंने शायद हमको बताया इस बार। हाँ, इस बार आपको बताया। तो चलिए, मैं उन्हीं की तरफ से, फिर मेरे को धमकी देता कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। चलिए धमकी भी शायद उसी को दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं पर गलत होऊंगा तो मुझे धमकी मिलेगी, तो शायद मैं डरूंगा। अगर मैं सत्य के साथ हूँ, सच के साथ हूँ, तो शायद मैं डरूंगा नहीं। तो इसलिए आपको डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पर गलत किया, इसलिए आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गाड़ी के मसले पर क्या करेंगे? कोशिश कहाँ किया है अभी तक तो। आपने बोला धमकी देगा बोल। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई गाड़ी को ले जाने के लिए एक आध बार तो बात करता है मेरे से। इस कंडीशन में अगर गाड़ी वो मांगता है, वो हितग्राही जिसके नाम से आवंटन हुई थी, क्या करेंगे आप? क्या है उसका, मैं तो लोन लेके उसको पटा दिया हूँ ना पैसा, तो वो लोन कट ही रहा है मेरा, तो उसमें तो वो लोन को पटाएगा और उधर अपना ले जाए गाड़ी को। मेरे को क्या दिक्कत है? चलिए कुछ यदि वो लोन नहीं पटा पाती है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ये तो मेरे को पटाना पड़ेगा, या फिर हितग्राही वो है वो ले जाएगा तो पटाएगा, है ना। और क्या कहूँ मैं उसके बाद? चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने उसके नाम से गाड़ी अपने ऊपर ले लिया और उसका लोन ये पटा रहे हैं, तो इनका भी कहना है कि लोन पटाएगा कौन। लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि लोन पटाने की बात होनी नहीं चाहिए थी। अगर वो हितग्राही गाड़ी नहीं लेता था, अगर नहीं ले पाता या फिर उसको लोन नहीं पटा पाता, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी उसके साथ में, ना कि भगत सर को अपने रिस्क में लेके उस गाड़ी को अपने नाम कराना चाहिए। चलिए, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। समाज कल्याण विभाग से अधिकारियों के द्वारा अपने लिए किए गए कल्याण की कहानी बताते हुए मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अखिल के साथ, जय